dear student. Today we start exercise 4.2, question number 6. Before that, if you like my videos, please share and subscribe my YouTube channel. Now, question number 6. Prove that determinant equals to 0. इस determinant की वैल्यू को हमने 0 दिखाना है. क्लियर बच्चों? तो देखिए कैसे दिखाएंगे. विदाउट प्रॉपर्टी हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, इस मतलब प्रॉपर्टी हम इसमें लगाते हैं, एक्सपेंड नहीं करेंगे. ठीक हो गया. उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा और इजीली हो जाएगा. देखिए ना, देखो ध्यान से समझिए बच्चों. हम इसको एक डिटरमिनेंट मान लेते हैं. डिटरमिनेंट आपको कितना देखा है? 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0. ये आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है. ठीक, एक काम करते हैं बच्चों. टेकिंग -1 कॉमन इन ईच रो. हर रो में से -1 कॉमन लेते हैं. क्यों? क्योंकि 0 तभी हो सकता है जब आप किसी दो रोज को या तो आइडेंटिकल दिखा दो. क्लियर? और या फिर आप कैसे दिखा सकते हैं, कोई एक रो या कोई एक कॉलम को कंप्लीटली 0 दिखा दो. या एक और वे है, क्या आप ये दिखा दो कि देखिए यहां पर आपने क्या दिखाना है, 0 आना चाहिए. क्लियर? अब इसमें दो रो आइडेंटिकल आ नहीं सकती क्योंकि साइन में बहुत डिफरेंस है. अगर कोई प्लस में है ऊपर तो नीचे माइनस में है एक. अगर ये माइनस बी है तो यहाँ प्लस में है बी. क्लियर? तो आप रो को आइडेंटिकल या फिर कॉलम को आइडेंटिकल नहीं दिखा सकते. तो कैसे हम इसको सॉल्व करें? पहले हमने क्या किया, इस पूरे में डिटरमिनेंट की हर रो में से टेकिंग -1 कॉमन इन ईच रो. इस डिटरमिनेंट की हर रो में से -1 को कॉमन ले लिया. तो देखिए क्या आया. -1 कॉमन लिया पहली रो से, -1 पहली रो से भी, दूसरी रो से भी, तीसरी रो से भी. तो -1 का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा. क्लियर? -1 को पहली रो से भी कॉमन लिया, दूसरी से भी, तीसरी से भी, तो -1 की होल पावर 3. माइनस जब पहली रो से कॉमन लिया तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां देखिए बच्चों, -a और ये माइनस वाला प्लस b. ये देखिए ये माइनस है प्लस है, ये 0 0 ही रहा. -c किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? c में. अब देखो b को क्या कर दिया? -b. इसको क्या कर दिया? -c. इसको क्या कर दिया? 0. क्लियर बच्चों? अब एक चीज देखो, क्या ये और ये सेम है? पहले ये चेक करो. जिसको आप डिटरमिनेंट मान रखा है सेम है. 0a माइनस बी 0 माइनस ए बी सेम नहीं है. साइन का फर्क आ जा रहा है. क्लियर बच्चों? तो अब आप क्या करो, आपने डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है. क्या? अगर आप किसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट में की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है. डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है. आ रही है ना बात समझ बच्चों? तो हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं. क्यों? ऐसा करने से क्या हो रहा है, 0a माइनस बी पहली कॉलम 0a माइनस बी पहली रो के बराबर है. देखिए है कि नहीं? -a 0 माइनस सी सेकेंड रो, -a 0 माइनस सी सेकेंड कॉलम है कि नहीं? bc 0 है कि नहीं? तो आपने क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की हर रो को कॉलम में बदल देना है. मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है. तो क्या लिखोगे? बाय इंटरचेंजिंग द कॉलम एंड रोज. कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या आ जाएगा? देखो डेल्टा -1 की होल पावर क्यूब, -1 आ गया. मतलब बाहर से -1 लिखो चाहे माइनस लिखो, बात एक ही आई. डिटरमिनेंट की वैल्यू. अब आप क्या कर रहे हो, रो और कॉलम को आपस में बदल रहे हो. पहली रो पहली कॉलम में बदल जाएगी 0 माइनस ए बी. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगी a 0 c. थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगी -b माइनस c 0. अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए, यहां पर बाहर से माइनस का साइन है और इसको देखिए 0a माइनस बी 0a माइनस बी, -a 0 माइनस सी -a 0 माइनस सी, bc 0. मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? डिटरमिनेंट डेल्टा के बराबर आ गई. तो हम इसकी जगह में डेल्टा लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट लिख सकते हैं ना. यही तो आ गई. ठीक, ये माइनस डेल्टा को इधर ले जाओ, प्लस डेल्टा हो जाएगा. इक्वल्स टू कितना? 0. 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0.
आ गई ना बात समझ में? देखो ये डेल्टा के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में डेल्टा इक्वल टू 0/2, दैट इज कितना 0। ये डेल्टा क्या है, डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट इससे करते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यही हमने प्रूफ करना था। कोई डाउट बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपने ये समझना है कि आप उसको करेंगे कैसे। तो आपने पहले माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि आइडेंटिकल दिखा नहीं सकते थे, किसी एक को कंप्लीटली 0 कर नहीं सकते थे। अगर a के नीचे माइनस ए होता, माइनस बी के नीचे प्लस बी होता, कर सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। और हमने एक चीज देखी दोनों में, अगर हम इसकी रो को कॉलम में बदल दें, रो और कॉलम को आपस में बदल दें, तो हमारा ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। पहली प्रॉपर्टी हमने यही देखी थी। आ गई ना बात समझ बच्चों? तो इस प्रकार डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या प्रूफ हो गई, 0। अब अगले क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। अब 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमने प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाए, 4a² b² c² आ जाए। ये प्रूफ वाले बहुत इजी होते हैं। आप देखिए आपने लाना क्या है, a² b² c² और 4 भी लाना है, वो अपने आप आ जाएगा 4। a b c लाओ पहले, क्लियर बच्चों? a² b² c² आ जाएगा। देखिए पहले मतलब आपने इस डिटरमिनेंट से क्या कॉमन निकालना है, a b और c, फिर दोबारा a b c निकलेगा तो वो क्या आ जाएगा, a² b² c² आ जाएगा। तो देखिए क्या रो या कॉलम में से a b और c कॉमन आ रहा है, पहले तो ये चेक करते हैं। देखिए बच्चों क्या गिवन है, डिटरमिनेंट दे रखा है आपको -a² ab ac, ba -b² bc, ca cb -c²। ध्यान से समझिए बच्चों इसको। पहली रो को देखो, पहली रो में हर एलिमेंट में एक चीज कॉमन है, क्या, a। तो पहली रो में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, क्लियर? सेकंड रो में देखो, हर रो में, हर इस सेकंड रो के हर एलिमेंट में एक डिजिट कॉमन है, मतलब एक अल्फाबेट कॉमन है, क्या, b। तो सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, b। थर्ड रो को देखो बच्चों, थर्ड रो में से हर एलिमेंट में क्या कॉमन है, क्या सेम है, c सेम है, मतलब थर्ड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। तो अब डिटरमिनेंट कितना बच जाएगा, -a, क्योंकि a कॉमन निकाल चुको, ये a कॉमन आ गया तो कितना बच गया, b। ये a कॉमन आ गया तो कितना बच गया, c। अब यहां देखो b को कॉमन निकाला है, सेकंड रो में से क्या कॉमन लिया है, b को कॉमन लिया है तो क्या बचा, a माइनस b को कॉमन लिया है, क्या बचा, c। थर्ड रो में से क्या कॉमन लिया है, c कॉमन लिया है, c कॉमन ले लिया तो बच गया a, यहां से c कॉमन ले लिया तो बच गया b, यहां से c कॉमन ले लिया तो बच गया -c। क्लियर बच्चों? अब दोबारा देखो, कुछ और चीज भी कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब रो को मत देखो, अब कॉलम को देखो। पहली कॉलम में हर एलिमेंट में क्या सेम है, a है, हर एलिमेंट में a है ना पहली कॉलम के, तो पहली कॉलम से क्या कॉमन आ गया, a। एक a ऑलरेडी था, एक और a कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, a²। क्लियर? सेकंड रो को देखो, सेकंड कॉलम को, सॉरी सेकंड कॉलम को देखो, सेकंड कॉलम के हर एलिमेंट में क्या है, b, मतलब सेकंड कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन। एक b ऑलरेडी था, एक और b कॉमन आ गया तो कितना आ गया, b²। थर्ड कॉलम को देखो, हर एलिमेंट में कितना है, c, तो थर्ड कॉलम से क्या कॉमन आ जाएगा, c। एक c ऑलरेडी था, एक और c कॉमन आ गया तो कितना आ गया, c²। क्लियर? अब देखो a कॉमन आ गया तो -1, a कॉमन आ गया 1, ये a कॉमन आ गया 1, b कॉमन आ गया सेकंड कॉलम से 1, ये b कॉमन आ गया तो -1, ये वाला b कॉमन आ गया 1। थर्ड कॉलम से c कॉमन आया तो यहां बच गया 1, यहां बच गया 1, यहां बच गया -1। क्लियर बच्चों? अब देखो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मैं अब एक्सपेंड करके सिखाऊंगा क्वेश्चन को, जो मेन है एक्सपेंड करना आना चाहिए। एक्सपेंड करने के लिए एक ट्रिक देखना कि कम से कम डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एटलीस्ट वन एलिमेंट को 0 बनाओ। कोशिश ये करना कि एक एलिमेंट कम से कम क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर बच्चों? फिर जाके उसको एक्सपेंड करना। क्लियर? देखो मैं -1 को 0 बनाता हूं, R1 के पहले एलिमेंट को 0 बनाता हूं। कैसे बनेगा, R1 का ऑपरेशन कर देंगे R1 प्लस R2, -1 + 1 कितना, 0। तो देखिए बच्चों R1 का ऑपरेशन लगा देता हूं R1 प्लस R2,
ऑपरेशन क्यों लगाया समझ में आ रहा है। डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड करने से क्या होगा, अभी तो इजी है, आगे क्या होगा अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगे इसके अंदर नंबर तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो आप ये कोशिश करना कि एटलीस्ट वन एलिमेंट किसी एक रो का जीरो आ जाए। क्लियर, मैं R1 को सिलेक्ट कर रहा हूं और R1 के कम से कम एक एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करूंगा। एक से ज्यादा जो जीरो हो रहे हैं और भी अच्छा। क्लियर बच्चों, तो देखिए बाहर से है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए R1 प्लस R2 किया है, -1 प्लस 1 0, 1 प्लस -1 1 माइनस 1 ये भी 0। देखो अपने आप दो जीरो हो गए। क्लियर, 1 प्लस 1 2। ठीक, ये बाकी सेम रहेंगे, 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। अब क्या करो, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो। साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। जीरो वाला लेना मत, क्योंकि जीरो वाले से वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी, तो छोड़ दो। आ गई ना बात में, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, आना तो जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी आएगा डिटरमिनेंट, तो जीरो रहा। ये जीरो से सॉल्व करोगे, जीरो रहा। अब किससे सॉल्व करोगे, केवल 2 से। तो क्या आएगा बच्चों, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, यहां पर आ गया 0 माइनस 0 प्लस कितना 2। देखो 0 माइनस 0 से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्लियर, वरना 0 से मैंने ऐसे सॉल्व करना होता। क्लियर हो गया, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। तो 0 माइनस 0 प्लस कितना 2, 2 से सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर, 2 के लिए जब सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आएगा, रो 1 का थर्ड एलिमेंट है 2, तो रो 1 छुप जाएगी और थर्ड कॉलम छुप जाएगा। क्या आ गया, 1 1 जा 1, बीच में साइन माइनस का। क्लियर बच्चों, 1 1 जा 1, 1 इंटू माइनस 1, तो यहां पर क्या आ गया, -1। क्लियर, अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस कितना 2, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना 2, 2 2 जा 4, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यही आपने देखिए क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया ना बच्चों समझ में, बहुत इजी। पहले देखो प्रूफ में लाना क्या है, एबीसी लाना है, तो आ रहा है ना कॉमन, दोबारा हमने देखा एबीसी और कॉमन आ रहा है, तो अपने आप बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आप सीधे भी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन क्या करिएगा, एटलीस्ट किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एटलीस्ट एक एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करना। फायदा क्या होता है, जीरो से एक्सपेंड करोगे तो जीरो ही आएगा, तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अगर यहाँ पर -1 लेते फिर सॉल्व करना पड़ता। क्लियर, पहली रो पहली कॉलम को छुपाते, फिर दूसरी रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम को छुपाते। क्लियर, सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती, तो जीरो कर दिया तो सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। क्लियर, सॉल्व करने में क्या, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, +2 के लिए सॉल्व करो बस। +2 देखो रो 1 का एलिमेंट और कॉलम थर्ड, रो 1 और कॉलम थर्ड, वो दो छूट जाएंगे, जो बच गया उसको सॉल्व किया, हमारा आ गया 2 2 जा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन पार्ट 1। देखिए बच्चों वो क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट दे रखा है 1a, पहली रो है 1a a स्क्वायर, सेकंड रो है 1b b स्क्वायर, थर्ड रो है 1c c स्क्वायर। प्रूफ करना है a माइनस b b माइनस c c माइनस a। प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपने क्या बनाना है, a माइनस b। कैसे बनेगा, अगर आप r1 माइनस r2 कर दो, देखो r1 माइनस r2 कर दोगे तो r1 का ऑपरेशन a माइनस b आ जाएगा। दूसरा क्या बनाना है, b माइनस c, वो भी बहुत आसान है। कैसे, r2 का ऑपरेशन कर दो r2 माइनस r3। देखो r1 का ऑपरेशन r1 माइनस r2, r2 का ऑपरेशन r2 माइनस r3। क्लियर, उसके अलावा दो ऑपरेशन से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो सकते किसी भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स में एक साथ। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए बच्चों, तो पहला हम इसमें करते हैं, देखो हम डिटरमिनेंट वैल्यू मानते हैं, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू कितना, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। तो अब हमने r1 का ऑपरेशन कर दिया r1 माइनस r2 और r2 का ऑपरेशन कर दिया r2 माइनस r3। किसको देखते हुए किया, जो प्रूफ लाना है, a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी b माइनस सी। क्लियर बच्चों, तो देखिए
R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? अब देखो R2 का ऑपरेशन करना है, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्लियर? अब लास्ट तो एज इट इज उतर गया, 1c स्क्वायर। एक चीज देखो बच्चों, अब मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, बस समझ जाना, इस साइड पे इंडिकेट कर देता हूं उसको। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, b माइनस सी बी प्लस सी। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें a माइनस बी भी है और इंटू a प्लस बी भी है, और इसमें b माइनस सी भी है इंटू बी प्लस सी भी है। चलो कोई नहीं, एक स्टेप में लंबा कर देता हूं, देखिए 0 0 1 पहली कॉलम, सेकंड देखो a माइनस बी माइनस सी और कितना c। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? सिमिलरली b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह में b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। सिमिलरली बच्चों लास्ट वाला तो एज इट इज उतर गया कितना, c स्क्वायर। अब देखिए पहली रो में से देखो बच्चों, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि इसमें जीरो है, जीरो तो जीरो ही हुआ, इसमें a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, तो पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी। सेकेंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस सी। देखो सेकेंड रो में सब में ये तो जीरो ही है, जीरो इंटू बी माइनस सी लिख सकता हूं इसको, जीरो इंटू बी माइनस सी, जीरो ही तो आएगा, ये b माइनस सी और ये b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो सेकेंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस सी। देखो ये दो चीज चाहिए थी ना आपको, बाहर पे मिल गई, a माइनस बी माइनस सी। अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा, 0 1, क्योंकि a माइनस बी कॉमन ले चुके हो, ये वाला a माइनस बी कॉमन ले चुके हो, कितना बचा, a प्लस बी। क्लियर? सेकेंड रो में से देखो ये तो जीरो ही रहा, b माइनस सी कॉमन ले चुके हो, कितना आ गया 1। देखो बच्चों ये b माइनस सी को कॉमन ले चुके हो तो कितना बचा, b प्लस सी। क्लियर? अब देखो लास्ट में कितना बचा, 1c स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दो, क्यों एक्सपेंड करने के लिए मैंने कहा था कि कम से कम एक रो या एक कॉलम जिसके रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर रहे हो, उसमें एक एलिमेंट कम से कम क्या होना चाहिए, 0। आप उस रो या उस कॉलम को ढूंढो जिसमें एक या एक से ज्यादा जीरो है। फर्स्ट कॉलम को देखो तो फर्स्ट कॉलम में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या कर देता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं। कॉलम के रिस्पेक्ट में कैसे एक्सपेंड होता है वो भी आज आप सीख जाएंगे। क्लियर? आप अगर कॉलम के रिस्पेक्ट में नहीं, रो के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, R1 का ऑपरेशन कर दीजिए, R1 माइनस R2, उससे ये जीरो ही रहा, 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैं अब कॉलम के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C1, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। देखो बच्चों बाहर से a माइनस बी माइनस सी तो है ही है, देखो ये प्लस ये माइनस फिर ये कितना प्लस, 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, बार बार 0 भी नहीं लिखता हूं। फिर ये भी 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या आएगा, 0। अब बच गया कितना, +1, तो अब क्या आ गया यहां पर 1। अब देखो बच्चों 1 कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, ठीक, 1 कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, कौन सी रो में, थर्ड रो में। क्लियर? उन दोनों को छुपा दीजिए, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो b प्लस सी इंटू 1 कितना आ जाएगा, b प्लस सी, बीच में साइन किसका, माइनस का। क्लियर बच्चों? ठीक, 1 इंटू ए प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी। समझ में आ गई बात? देखो फर्स्ट कॉलम और 1 कौन से रो में है, थर्ड रो में, इसको छुपा दीजिए, बच गया क्या, b प्लस सी इंटू 1 और 1 इंटू ए प्लस बी। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब देखिए बच्चों a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, इतना ही तो आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो b प्लस सी, माइनस है बाहर पे, ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस हैं,
तो ब्रैकेट जब हटता है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस वाले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी। क्लियर बच्चों, इस b से ये b क्या हो गया, कैंसिल। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी, b माइनस सी, क्या बचा, c माइनस a। यही बच्चों आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गई बात समझ में। प्रूफ करने वाले बहुत आसान होते हैं। कैसे प्रूफ करना है समझ में आया। आपने इस तरीके से प्रूफ करना है, a माइनस बी लाओ। a माइनस बी कैसे लाएंगे, a माइनस बी, r1 माइनस r2। b माइनस सी कैसे लाएंगे, r2 माइनस r3। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो ऐसे ही प्रूफ को देखते हुए आपने ऑपरेशन लगाने हैं, देन आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड, क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस सी। इसमें भी प्रूफ में देखो ये अपने आप आ जाएगा, a माइनस बी बनाना है। कैसे बनेगा, a माइनस बी बन जाएगा ना, मतलब c1 का ऑपरेशन करेंगे c1 माइनस c2। दूसरा क्या बनाना है, b माइनस सी, मतलब c2 का ऑपरेशन करेंगे c2 माइनस c3। अभी रो का नहीं लगेगा, आ गई ना बात में, क्योंकि रो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कॉलम का लगाने से बन जा रहा है। देखो a माइनस बी, c1 का ऑपरेशन c1 माइनस c2, c2 का ऑपरेशन c2 माइनस c3। तो जो हम ये प्रूफ कर रहे हैं उसको मैं मिटा देता हूं, लास्ट में यही आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन को यहां देख के उतार सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको मैं क्या मान लेता हूं, डिटर्मिनेंट डेल्टा मान लिया। अब मैंने इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि मैंने a माइनस बी लाना था, तो क्या लगा दूंगा, ये c1 है और ये c2, c1 का ऑपरेशन c1 माइनस c2, और फिर b माइनस सी, मतलब c2 का ऑपरेशन c2 माइनस c3, c2 का ऑपरेशन c2 माइनस c3। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप इसको। c1 का ऑपरेशन c1 माइनस c2, 1 माइनस 1 0, a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्लियर। अब देखो 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक। अब बच्चों तीसरी रो कॉलम तो एज इट इज उतर जाएगी 1c क्यूब। क्लियर। अब आगे देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया ना। अब आगे समझिए आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अब आपने कॉमन बनाना है, यहां एक वर्ड दिख रहा है, एक चीज फॉर्मूला दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, b क्यूब माइनस सी क्यूब। आपने पढ़ा है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लास 9th में ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों b क्यूब माइनस सी क्यूब कितना हो जाएगा, b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कितना, c का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसी फॉर्मूले का हम यहां पर अब यूज करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट 0, ठीक, a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह में फॉर्मूला लिख दीजिए a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सिमिलरली 0, b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब के सामने फॉर्मूला लिख दीजिए b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तीसरा एज इट इज उतार दीजिए 1c c क्यूब। क्लियर बच्चों। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए बच्चों, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, अब यहां पर से समझते हैं। ठीक। तो देखिए बच्चों, पहली कॉलम में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी। तो आपने पहली कॉलम से क्या कॉमन ले लिया, a माइनस बी। सेकेंड कॉलम से देखो क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस सी। क्लियर। तो अब आपके ये अंदर में क्या बच गया, डिटरमिनेंट के अंदर ये 0 एज इट इज रहा पहली कॉलम से, क्योंकि a माइनस बी कॉमन लिखा है। तो a माइनस बी बाहर आ गया तो कितना बच गया, 1। a माइनस बी बाहर आ गया तो कितना बच गया, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर। देखो बच्चों, सेकंड कॉलम से क्या कॉमन आया, b माइनस सी, तो 0 तो यही रहा, b माइनस सी कितना हो गया, 1। b माइनस सी कॉमन आ गया तो कितना बचा,
बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, और थर्ड कॉलम एज इट इज उतर गई 1c क्यूब। अब देखिए बच्चों, आपने क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। कैसे, किसके रिस्पेक्ट में? आप वो रो या वो कॉलम ढूंढो जिसमें एटलीस्ट एक जीरो या एक से ज्यादा जीरो है। पहली कॉलम देखो, पहली रो देखो तो बच्चों R1, इसमें कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू रो 1। R1 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो डिटरमिनेंट a माइनस b माइनस सी, साइन क्या रहता है? प्लस माइनस प्लस। अब जीरो से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। इस जीरो से भी आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। बच गया कितना? 1। तो अब यहां पर कितना आ गया? 1, और 1 में भी कौन सा साइन है? +1, तो प्लस का आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए 1 कौन सी रो में है? पहली रो में है, और कौन से कॉलम का एलिमेंट है? थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 2 छुप गए। क्लियर? अब जो बच गए वो लिख दीजिए। ये बच गया ना बच्चों, तो ये 1 से मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना बन जाएगा? 1 इंटू इतना, तो माइनस कितना आ जाएगा इधर? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मैं एक बार क्लियरली लिख देता हूं यहां पर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा एक बार और। देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दोनों के बीच में कौन सा साइन आ गया? माइनस। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो देखिए अब a माइनस बी माइनस सी, इसको देखिए बच्चों, 1 इंटू कुछ भी करिए इतना ही आएगा। ये कहां से आया? समझ में आ गया ना? इसको और इसको छुपा दिया हमने, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दिया, क्योंकि 1 थर्ड कॉलम का भी एलिमेंट है। फर्स्ट रो का तो यही है, थर्ड में भी आ रहा है, थर्ड कॉलम में। इन दोनों को छुपा दिया। ये इधर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाहर से माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए बच्चों, अंदर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर तीनों प्लस में, और बाहर से कौन सा साइन है? माइनस का, तो तीनों प्लस में होंगे तो तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितना आ गया? माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बच्चों क्या हो गया? कैंसिल। देखिए ए माइनस बी माइनस सी। अब ध्यान से समझिए, बीसी और ए बी को एक साथ ले लो, बीसी माइनस ए बी, और ये दोनों तो एक साथ है ही है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बच्चों, a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? b कॉमन आ रहा है। कितना बचा? c माइनस ए। b कॉमन निकल गया, कितना बचा? c माइनस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? c माइनस ए सी प्लस ए, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह में c माइनस ए सी प्लस ए लिख दिया। क्लियर बच्चों? ठीक, इसके आगे यहां देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इतना मिटा देता हूं, होप सो वीडियो को पॉज करके आप इसको इतना उतार लिया होगा आपने। देखिए अब देखिए बच्चों, जो आपने प्रूफ करना है, a माइनस बी माइनस सी। देखो इस पूरे में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है। देखो c माइनस ए इसके साथ भी है, c माइनस ए इसके साथ भी, तो c माइनस ए क्या आ गया? कॉमन आ गया। कितना बच गया यहां पर? b प्लस c माइनस ए तो कॉमन आ गया, कितना बच गया? c प्लस ए। तो देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ब्रैकेट के अंदर कितना है? a प्लस बी प्लस सी। मैं इसको लिख सकता हूं ना, a प्लस बी प्लस सी। यही आपने क्या करना था? प्रूफ करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, इस वाले पार्ट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो से देखेंगे। इतना आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।